कुछ कुछ ऐसे रोल होते हैं जो कई बार आपको बहुत कुछ दे जाते हैं। कन्हैयालाल मर्डर केस के ऊपर तो उसके अंदर मैं एक आईबी चीफ एंड दैट वाज अ स्पेस जहाँ पे धीरे धीरे मेरा भी वो बढ़ रहा था। और जब मैं मिस्टर इंडिया जीता, फिर इंटरनेशनल जीता, और फिर एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे आप रैंप पे नंबर 1 बार हम लोग ला रहे हैं उदयपुर फाइल्स, जो एक ट्रूथ बेस्ड कहानी है, एक सच्चाई पे कहानी है। सो पोस्ट कार्ड्स बिकेम अ हिट इन अफ्रीका, इट वाज नंबर 1 फॉर 3 मंथ्स। आज की डेट में मॉडल्स को उतना वो नहीं मिल पाता है। डिफरेंट सेंस है कि आप सिर्फ स्पॉन्सर्स लाने के लिए, सिर्फ पैसा बनाने के लिए वो कर रहे हैं। अब उसमें जो जीता या उसमें जो टॉप 3 आ रहे हैं उनका क्या हुआ वो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाय, आई एम रजनीश तुगल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन punjabkesari.com। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो और जीवन में अपने आगे बढ़ो। एक बहुत ही सुंदर कविता उनकी पूरी हम सभी के बीच में आती है और कुछ उसी तरीके से अपनी एक्टिंग जर्नी को लेकर क्या कमी रह गई है देखकर सुधार कर हमेशा आए दिन हम सभी के बीच में ज्यादा नहीं लेकिन एक्सक्लूसिव कुछ ना कुछ तगड़ा लेकर आते हैं। कुछ ऐसे मेरे भाई दुग्गल जी, क्या कहना चाहेंगे? गुड टू सी यू। काफी लंबे टाइम बाद आपसे मुलाकात हो रही है और जिस तरीके से आपका करियर ग्राफ है बहुत ही ज्यादा शानदार है। ज्यादा काम न करते उन काम की तरफ ज्यादा ध्यान देना जो ऑडियंस को पसंद आए, कहीं ना कहीं आपकी ऑडियंस उससे जुड़े और आपको नाम शोहरत उतनी मिलती रहे जितना आपका काम आगे जाते जा रहा है। जी थैंक यू सो मच। डेफिनेटली मतलब मेरी हर बार कोशिश यही रहती है कि ऑडियंस के पास कुछ ऐसा लाया जाए जो जिससे वो एंटरटेन भी हों और साथ में मतलब उनको कुछ ना कुछ घर लेकर जाएं अपने साथ वापस, या कुछ यादों में रहे। एंड इस बार हम लोग ला रहे हैं उदयपुर फाइल्स, जो एक ट्रूथ बेस्ड कहानी है, एक सच्चाई पे कहानी है, कन्हैयालाल मर्डर केस के ऊपर। तो उसके अंदर मैं एक आईबी चीफ प्ले कर रहा हूँ। विजय राज ने प्ले किया है जो मेन कन्हैयालाल है वो। और ऐसी ही एक चीज है, एक कहानी जो अभी मैंने बनाई है, एक शॉर्ट फिल्म, वो है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल एक सिंड्रोम के ऊपर एक स्टोरी है। जो फ्रेजाइल एक सिंड्रोम एक इनहेरिडिटरी कंडीशन है, साथ में नॉन क्योरेबल एक कंडीशन होती है, जो एक स्पेशल चाइल्ड, एक ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम में उसे माना जाता है, जो एक रूट कॉज होता है ऑटिज्म का। सो पूरी कहानी उसी की अवेयरनेस के लिए। और ये मेरे माइंड में शुरू से था कि जब भी मैं अपना प्रोडक्शन शुरू करूंगा तो पहला काम जो होगा, पहली चीज जो होगी, वो हम सोसाइटी के लिए बनाएंगे, सोशल कॉज के ऊपर बनाएंगे। सो ये हमारी फिल्म, मतलब हमारी प्रोडक्शन जो फ्लो लाइक वाटर फिल्म्स है, उसकी तरफ से ये पहली ऑफरिंग है जो फ्रेजाइल फिल्म है। एंड ये प्योरली इसीलिए ताकि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की अवेयरनेस क्रिएट हो सके। एज एन एक्टर के तौर पर तो हम आपका काम शायद नहीं देखते थे, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अपने उस मॉडलिंग वाले एरा में लेकर जाओ जहाँ पर राहुल देव जी जैसे, डीनू मोरिया जी, अर्जुन राम, ये जिस तरीके से लोग जब वॉक किया करते थे, जो दौर था वो उस दौर के आप हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपने जो एक्चुअल मॉडलिंग है वो दौर आपने देखा है। सो मैं राहुल सर को ऑब्वियसली मैंने रैंप पे देखा है, बट और डीनो भाई को, बट अर्जुन सर और मिलिंद सर, आई थिंक वो पहले तब तक वो फिनिश करके एक्टिंग में जा चुके थे, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड। तो मेरे लिए मैंने मतलब जॉन सर को और डीनो भाई को और इनको राहुल सर को डेफिनेटली देखा है, इनके साथ स्टेज शेयर किया है, एंड दैट वाज अ स्पेस जहाँ पे धीरे धीरे मेरा भी वो बढ़ रहा था। और जब मैं मिस्टर इंडिया जीता, फिर इंटरनेशनल जीता, और फिर एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे आप रैंप पे नंबर 1 थे और आप रूल कर रहे थे। सो वो एक अलग दौर था। आई थिंक उसके बाद मेरे और मुजम्मिल के बाद मुझे नहीं लगता कि मॉडलिंग में कुछ ऐसे नाम आए जो वैसा कोई छाप छोड़ गए, या फिर क्योंकि लकीली मतलब मैं रैंप भी कर रहा था, बट मुझे प्रिंट भी मिल रहा था, मुझे टीवी कमर्शियल्स भी मिलते थे। मे बी वो इसलिए क्योंकि आपका एक कमर्शियल फेस था, सो वो वैल्यू में, और म्यूजिक वीडियोस भी चल रहे थे। सो आई थिंक वो एक ऐसा दौर था जो आई डोंट थिंक कि अभी वो वापस आ सकता है। बट देन अब आप नॉर्मली भी देख लेते हैं, अब आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे ही देख लेते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स अपना खुद ही बना लेते हैं। ग्रेट। पर जिस तरीके से आपने कहा कि एक दौर था, दो चीज आपसे मैं कहीं ना कहीं जानना चाहूंगा। एक ऐसा है कि पहले बहुत ऐसे रेयर शोज हुआ करते थे मॉडलिंग के, बट अभी देखिए हर कोई कल नया उठ के अपने एक नया पिजन शो उठा देता है, हर कोई अपने कल कोई भी नाम से नया एक मॉडलिंग आ जाता है। पहले ऐसा ब्रांड हुआ करते थे भाई, लोग सालों सालों वेट करते थे, अपने आप को प्रिपेयर करते थे वहां तक लाने के लिए। लेकिन आज हर दूसरे तीसरे दिन कोई नया मॉडलिंग का शो हम सभी के बीच में आता है, और कहीं ना कहीं मॉडल्स को अब वो वैल्यू, वो जगह नहीं मिली। जिस तरीके से आपने कहा कमर्शियल फेस था, काम मिलता था, लेकिन अब मॉडल्स जीतने के बाद भी नाम गायब है, जैसे लाइक रोहित खंडेलवाल। अच्छा, रोहित बहुत ही अच्छा मॉडल है। मतलब मैंने जितनी बार भी देखा है, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, तो हमारी बीच में मैसेज पे बात इतनी होती है। बट आई डू फील कि वो टाइमिंग जो है
आज की डेट में मॉडल्स को उतना वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो एक्टर्स को ले लेते हैं। मतलब एज एन एक्टर मुझे पता है कि एज एन एक्टर मैं ही उसको एंडोर्स कर देता हूँ, तो फिर वो मॉडल को चांस ही नहीं मिलेगा करने का। सो आई थिंक वो एक स्पेस है जो धीरे धीरे मॉडल से ले ली गई, जबकि पहले वो बहुत मिलती थी। पहले टीवी कमर्शियल्स होते थे तो मॉडल्स को बुलाया जाता था, या फिर आपके म्यूजिक वीडियोस हो रहे हैं सो मॉडल्स आते थे। सो अभी ये सब स्पेस एक्टर्स भरते हैं। हाँ। तो जब एक्टर ही भर रहे हैं तो फिर मॉडलिंग का ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली एक चांस जो है वो कम हो जाता है। Great. जैसे आपने कहा चांस कम हो जाता है। अगर बात करें उस रनवे की, उस वॉक की जो जगह हुआ करती थी, वो एक बहुत अलग हो और हुआ करता है, एक माहौल हुआ करता है। अब जी। आपको लगता नहीं कि इनका भी पूरा बिजनेस की तरफ कन्वर्ट हो चुका है, एक धंधा बन चुका है? कहीं ना कहीं आप देखेंगे सारे अलग अलग ब्रांड्स एक साथ जुड़ चुके हैं। जी रैम्प पर भी उन्हीं के फैमिली रिलेटेड ही रैम्प पे रैम्प कर रहे हैं, जो ब्रांड से कंसीडर है उन्हीं का जी। बेटा बेटा रैम्प कर रहा जी। है। एक तरीके से एक्टर्स भी जुड़ गए जी। और कहीं ना कहीं रैम्प पर अलग अलग तरीके के कॉजेज दिखाने लग गए। मतलब चीजें बहुत अलग हो गई। मतलब लाइक मॉडलिंग जो था एक और जो हम देखते हैं, जी। जिसमें आप जी। जिनके हमने नाम लिए, जॉन जी। सर, जी। अर्जुन सर, उनका वो जो ऑरा था वो खत्म होते हुए नजर आ। मॉडलिंग एक बहुत छोटा तबका होता है, जबकि एक बहुत बड़ा तबका जिससे हमको आज आप जैसे और भी ऐसे एक्टर्स सी मिले। आई थिंक अभी भी फैशन वीक्स तो होती हैं, मैं इतना अब जाता नहीं हूँ, तो मुझे ज्यादा आइडिया अंदर का नहीं है। लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि जैसे आपने बोला पहले कि पैजेंट्स होते थे, जो स्ट्रॉन्ग पैजेंट्स होते थे, अब इतने सारे होते हैं कि अब वो प्योरली एक बिजनेस, एक डिफरेंट सेंस है कि आप सिर्फ स्पॉन्सर्स लाने के लिए, सिर्फ पैसा बनाने के लिए वो कर रहे हैं। अब उसमें जो जीता है या उसमें जो टॉप 3 आ रहे हैं उनका क्या हुआ वो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप सिर्फ एज एन ऑर्गेनाइजर बस ये देख रहे हैं कि मेरे को कितना पैसा, मैंने कितना बनाया, बस। सो आई थिंक वो ज्यादा हो रहा है, विच फ्रैंकली वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन आपको एज अ मॉडल या एज एन एक्टर अगर आप उसमें घुस रहे हैं, या फिर एज अ डिजाइनर भी आप उसके अंदर जा रहे हैं, तो आप भी वही देख के जाते हैं कि मुझे क्या फायदा हो रहा है या क्या हो सकता है। बट वो आई थिंक उसका जो टोटल मिक्स है अब वो धीरे धीरे चेंज हो चुका है। ये भी नहीं बोलूंगा कि अब हो रहा है, आई थिंक पिछले 8-10 सालों से वो चेंज हो चुका है। Okay. जैसे बैक टू अगर एक्टिंग की बात करें, एक नाम जिस तरीके से हमने रोहित खंडेलवाल का एज एन जी। एग्जांपल यहाँ लिया, वहीं एक विनीत कुमार भी है जी। जिन्होंने अच्छी फिल्में की, एज लीड जी। के बास की, सब किया, लेकिन सडन छावा आते ही एक छोटा सा किरदार, उनकी कुछ लाइंस हिट हो गए विनीत कुमार जी। का, और आज जी। उनको अच्छी फिल्में मिल रही है। जी। टचवुड, उनको सारी फिल्में अब अच्छे तौर पर हम सभी के बीच में आ रही है। अब इंडिया के बाहर भी वो शूट कर रहे हैं। जी। आपकी भी जर्नी काफी लंबी रही। जी। डू यू थिंक दैट कि लाइफ में कोई एक ऐसा कैरेक्टर आया जिसने नाम फेस बनाया, फिर जी। बीच में एक बहुत गैप पड़ गया, अब फिर से वो स्ट्रगल करना पड़ रहा है उसी नाम के लिए? सी आई थिंक चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो फॉर एन एक्टर समटाइम्स यू नेवर नो, जैसे आपने बोला कुछ कुछ ऐसे रोल होते हैं जो कई बार आपको बहुत कुछ दे जाते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंस्पेक्टर अविनाश में, या फिर अभी कुछ 1-2 चीजें हैं जो मैंने खत्म की हैं वो फिल्में, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको आपकी कुछ अलग चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, जो आने वाली हैं ऑडियंस के, और वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। मैं उनकी वेट भी कर रहा हूँ, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम वो चीजें ऐसी हैं जो एक पंच देके जाती हैं एक ऑडियंस को, एक सडनली सामने वापस एक डिफरेंट टाइप के रजनीश खड़ा हो जाता है। तो वो आई थिंक हैं कुछ जो आ रही हैं, जो मैं ज्यादा बता नहीं सकता। तो जैसे आपने कहा आ रही, जितना भी जी। थोड़ा बहुत पता है कि नेटफ्लिक्स के साथ भी आप जल्दी जुड़ने वाले हैं, और ओ माय गॉड के जो डायरेक्टर उमेश शुक्ला जी, उनके निर्देशन में भी आप कुछ थोड़ा बहुत नजर आने वाले, ऐसे सुर्खियों के अनुसार जो पता चला है। जी, मैं ज्यादा नहीं बता सकता, बट हाँ ऐसा है, कुछ उमेश सर के साथ कुछ है जो मैं कर रहा हूँ, बट उसके बारे में मैं अभी फिलहाल ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। ज्यादा नहीं पता, इतना होता है नेटफ्लिक्स इस बड़े ब्रांड, इस ओटीटी का एक बड़ा ब्रांड, उनके साथ जुड़कर काम करने पर जी। क्या एक अलग एक्सपीरियंस आया है? जी, उनके साथ अच्छा है। मेरा तो मैक्सिमम मतलब काम जो रहा है वो प्रोडक्शन के साथ ही रहा है, मतलब विच इज उमेश सर प्रोडक्शन। नेटफ्लिक्स के साथ मेरा लास्ट ईयर आया था पोस्ट कार्ड्स, जो एक इंटरनेशनल शो है, विच वाज एन इंडो नाइजीरियन प्रोजेक्ट, जो मैंने किया था नेटफ्लिक्स नाइजीरिया के लिए। लेकिन वो नेटफ्लिक्स नाइजीरिया को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने नेटफ्लिक्स LA भेजा, और वो एक ग्लोबल रिलीज हुआ 192 कंट्रीज में। ग्रेट। So Postcards became a hit in Africa. It was number 1 for 3 months. It was UAE में number 1 for about 3-4 months. UK में नंबर टॉप 5 में था वो करीब 3 महीना। US में आई थिंक टॉप 10 में था। फिर इंडिया में पता नहीं मुझे कहाँ था क्योंकि इंडिया में वो है, आप नेटफ्लिक्स पे जाएंगे तो है, लेकिन इंडिया में मेरे ख्याल से उस टाइम पे वो हीरा मंडी रिलीज हुई थी। So that entire thing was hidden. तो नेटफ्लिक्स के साथ मेरा अदरवाइज ठीक है काम। और एक और चीज है जो है नेटफ्लिक्स के साथ जो आने वाली है।
इस तरीके से काम चला, एक बात आपसे जानना चाहूंगा, काफी लंबे टाइम से आप एक्टिव है, काम कर रहे हैं, मुंबई शहर में खुद का घर होना कितनी जी। बड़ी बात होती है? सी आई थिंक बड़ी बात है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर एक के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप एक घर को क्या मानते हैं और कितना ज़रूरी मानते हैं। सो मैं बहुत ज़रूरी मानता था और मानता हूँ शुरू से। तो टचवुड मतलब वो एक टाइमली आपने अपनी जब चीज़ बनाई तो आपको एक लगता है कि आपका एक स्तंभ है वहाँ, मतलब एक आपका एक एंकर जो एक होता है। एंड जबकि आज की डेट में अगर आप देखें, लोगों का जो माइंडसेट है, जो डिफरेंट टाइप का माइंडसेट है, वो ये होता है कि बस बड़े से बड़े, मतलब मेरे जो कुछ दोस्त हैं जो किसी कंपनी का कोई मेन हेड है, वीपी है, कोई कहीं का मतलब डायरेक्टर है, तो दे फील कि घर हो या नहीं हो, बाकी सब चीज़ें सॉर्टेड होनी चाहिए, राइट? मतलब इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि आपके फंड सॉलिड सॉर्टेड हैं, आपकी आप हर महीने ट्रैवल कर सकें, इतना सॉर्टेड होना चाहिए। बाकी दे डोंट वरी अबाउट कि आपका फिक्स्ड एसेट ये है कि नहीं। जबकि मेरा माइंड प्रोसेस अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है। आई फील कि एक घर एक बहुत जरूरी एसेट है, उसके बाद आप जितने भी बनाते हैं वेल्थ वो अलग है, लेकिन पहली चीज एक जरूरी चीज होती है, स्पेशली मुंबई शहर में एक्टर या एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज आई फील कि अदरवाइज आपको ये लगते रहता है कि यार क्या हो रहा है या क्या होगा। कुछ सही नहीं हो रहा, इतना तो हाँ, लगता ही है। हाँ, ग्रेट। लेकिन आपसे हम जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आप नो डाउट काम अच्छे करें, काफी लंबे टाइम से आपका एक चेहरा बना जी, है, सिर्फ आपको लगता है कि यार वो पहचान, वो जी। जगह मैं नहीं बना पा रहा हूँ जो मुझे एक्चुअल में बनाना चाहिए, कभी लगता है ऐसा थॉट आता है? सी वो थॉट आपको शुरू शुरू में ज्यादा आती थी, अभी मतलब सी आपके माइंड में फिक्स्ड है आपका, मतलब मेरा ड्रीम बहुत बड़ा है, तो मुझे पता है कि वो ड्रीम क्या है। लेकिन मैं ये नहीं सोच सकता कि वो ये हो रहा है या ये नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैं वो सोचते जाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। सो आई डोंट प्रोक्रेस्टिनेट टू मच, मतलब मैं उस एक ही थॉट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते रहता। उससे उसकी जगह मैं ये सोचता हूँ कि मैं वहां तक मुझे अगर जाना है तो मैं कैसे जाऊँ, राइट? क्योंकि आप अपने अपने रास्ते बनाते हैं, तो वो रास्ते ही बना रहा हूँ। सर, एक टाइम था, जिस तरीके से देखा जाए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी, जी, पंकज त्रिपाठी, ये वो नाम है जिन्होंने एक्टिंग की परिभाषा ही बदल दी जी, कि एक्चुअल में एक्टिंग क्या होता है, किस जी, तरीके से रस होता है, अभिनय क्या होता है। जी, इन्होंने आकर एक नया ग्राफ सेट कर दिया इंडस्ट्री में जी, आकर। क्या लगता है, ये जो एक्टर जो आए हैं, कोई ऐसे यंगस्टर्स एक्टर जो आपको नजर आते हैं कि इनका क्राफ्ट भी उतना ही स्ट्रांग है, जी। ये कुछ कर पाएंगे? कोई आपकी नजर में ऐसा है, कोई यंगस्ट एक्टर्स? सी बहुत सारे हैं, आई थिंक अमोल पराशर बहुत अच्छे हैं। मुझे वो बहुत सही लगे मुझे। मैं अभी पीछे हम लोग कोई सीरीज कर रहे थे, उसमें तो खैर नवाज भाई, बट अदरवाइज मतलब देर आर फ्यू पीपल हु आई थिंक इन द कमिंग years विल also be good. अमोल इज ऑलरेडी गुड, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई इतने यंगस्टर नहीं है बट बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड ही इज समवन हु आई रियली लुक फॉरवर्ड टू, आई लव हिज वर्क। तो आई थिंक वो बहुत बढ़िया है। देन और बाकी और किसका मुझे आप थोड़े नाम बताइए। जस्ट लाइक राजकुमार राव है, हाँ, विनीत कुमार जी का जिनका जी, हमने जी, नाम जी, लिया, जी, जी। और अभिषेक बैनर्जी है। हाँ, नहीं तो ये तो सब है ही ना, सो these are all in my category तो मतलब आप उनको अगर यंगस्टर बोलेंगे तो मैं भी यंगस्टर ही हूँ। सो बट या आई लव देयर वर्क यार, आई लव अभिषेक भाई's वर्क, आई लव राजकुमार's वर्क या, एंड दिस इज मतलब वी लुक फॉरवर्ड टू इट। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो स्त्री में अगर मुझे किसी का काम बहुत अच्छा लगा तो राजकुमार भाई का तो है ही, लेकिन अभिषेक भाई का भी बहुत सही। सो और पंकज जी का। सो आई थिंक जो अभी हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि एक एक्टर सामने आ रहा है जो कि बहुत जरूरी भी था। एंड आई थिंक अब वो वेब सीरीज से हटके फिल्मों तक भी आ रहा है, पहले वो सिर्फ वेब तक सीमित था। सो दिस इज ग्रेट एंड दिस इज अ वेरी गुड चेंज कि ये अब फिल्मों में भी सबको मौका में दिया जा रहा है। करेक्ट। उस टाइम का जब आपका मॉडलिंग का era था, उस टाइम आपकी क्रश कौन रहा करती थी, वो मॉडलिंग वाले टाइम पर, यार ये उस एक्ट्रेस टाइम में? पे क्रश मतलब एक्ट्रेस में, हाँ, एक्ट्रेस। तो उस टाइम पे क्रश मतलब आप समझिए कि जैसे काफी लंबी लिस्ट है। यार जैसे करीना कपूर हो गई, करिश्मा कपूर हो गई, फिर think, तब दीपिका और कतरीना तो मेरे साथ ही कर रही थी मॉडलिंग, तो फिर वो तो मतलब आपके साथ में वैसे भी कर रही थी। एंड या सो आई थिंक माधुरी जी हो गई, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, या दिस वाज द एंड अभी लिस्ट। करंट में? या करंट में एज एन एक्ट्रेस आई रियली लाइक आलिया भट्ट।
उनका काम मुझे बहुत पसंद है। मुझे और यार और मुझे आलिया भट्ट का काम बहुत पसंद है। क्या मतलब अगर मैं काफी देखूँ काफी गहरा सोच के Yeah. आलिया भट्ट को फाइनल हाँ। मतलब कुछ तो बात होगी। नहीं, मैं ओवरऑल सबका हाँ। देख रहा हूँ तो मुझे उनका काम बहुत पसंद है। ग्रेट। आखिरी 2 साल में आपसे जानना चाहूंगा इस पूरे करियर ग्राफ में जी। किसी किसी व्यक्ति का कुछ लोगों का किसका शुक्रिया अदा करना चाहोगे? सी मैं आई थिंक उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम जो मेरी जर्नी में आए अभी तक जो भी मेरा पाथ चल रहा है। सो उसमें विक्रम भट्ट सर भी हैं, अंशुमन स्वामी सर हैं, मिस्टर इंडिया के हेड थे उस टाइम पे। उसमें बहुत नाम है उसमें, और सिर्फ इसी फील्ड से नहीं है, उसमें आई वुड से कि बहुत सारे एक्टर्स हैं, उसमें बहुत सारे डीओपीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं जो आपको सेट पे मिलते थे, आपके साथ आप काम कर चुके हो, उनको साथ आप ग्रो हुए हो, उनके थ्रू आपको नॉलेज मिली है। और कुछ लोगों ने आपको गाइड भी किया, कुछ लोगों ने गलत गाइड भी किया, तो वो भी एक्चुअली मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, बिकॉज उनकी वजह से शायद अगर वो गलतियाँ नहीं की होती तो आप फिर वो सही जगह पे पहुँचते नहीं या सही पाथ पे नहीं जाते। सो उसमें बहुत सारे पीआर भी हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट भी हैं। सो उसमें सबको ही थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आई थिंक ये सबके थ्रू ही आप एक मतलब सी वो इवेंचुअली तो एक डेस्टिनेशन ठीक है, सबको होता है कि मैं वहाँ जाना है, लेकिन अगर जर्नी में अच्छे लोग ना मिले तो आई थिंक आपकी या अच्छे लोग या फिर किसी के साथ मिलके बैठ के आप हंसे नहीं या फिर सच्ची बातें शेयर नहीं की, तो फिर वो जर्नी कैसी। बिल्कुल। सो आई थिंक इट्स अ जर्नी, एंड जो जो मिलते जा रहा है इट्स यू जनरली एवरी डे। सो व्हेन बिफोर स्लीपिंग आई प्रे एंड आई एक्चुअली थैंक कि जो भी मुझे आज मिला, आई एक्चुअली थैंक फॉर दैट, क्योंकि उससे आपने कुछ ना कुछ सीखा या फिर कुछ ना कुछ ऐसी बातें शेयर हुई जिसमें जो आई एम थैंकफुल फॉर। ग्रेट। लास्टली ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे जो नेटफ्लिक्स उमेश शुक्ला जी के साथ और नवाज भाई के साथ जो सब चीजें पाइपलाइन में आ रही धीरे धीरे जो निकलते गए गली से? जी सी मैं से सबको यही बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच गाइस मेरा साथ देने के लिए, मेरे काम देखने के लिए। और अब जो धीरे धीरे आ रही हैं कुछ चीजें, उदयपुर फाइल्स करके एक फिल्म है वो आ रही है 11 जुलाई को, प्लीज देखिए। देन देयर इज अ शॉर्ट फिल्म दैट वी मेड कॉल्ड फ्रेजाइल, जो फ्रेजाइल एक सिंड्रोम के ऊपर है, तो प्लीज वो देखिएगा। वो एक ऐसी फिल्म है जो मैंने बनाई है शॉर्ट, वो फ्रेजाइल एक्स अवेयरनेस के ऊपर है, और फ्रेजाइल एक्स अवेयरनेस हम चाहेंगे कि पूरी वर्ल्ड में स्प्रेड हो ताकि ये सिंड्रोम धीरे धीरे कम हो जाए। देन कुछ चीजें हैं जो मतलब एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आएगी, फिल्म आएगी जो उमेश शुक्ला सर के साथ है, सो वो भी आप डेफिनेटली देखिएगा। एंड देन उसके बाद कुछ और है जो जिसमें नवाज भाई है, रोहन सिप्पी डायरेक्टर है, सो प्लीज वो भी देखिए। तो पहले के उन दौरान हम लोग की फिर से उस मुलाकात दौरान हमारी फिर से मुलाकात होगी। ग्रेट ग्रेट टू सी भाई एंड ऑल द बेस्ट फॉर थैंक यू सो मच।